क्या गाया? कि नाम तेरा रटते रटते भाई साहब हमारे नंद किशोर जी पाठक आपकी तरफ से 101 रुपए हमारे मनोज भाई के लिए आए हैं। क्या बात? भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनना भैया जी, सुनिए भाई। नाम तेरा लेते लेते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई तू जाता। नाम तेरा लेते लेते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई तू जाता। ये कह रहा है क्या? लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है। लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है, तो अरे कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, 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 ये कोई प्रेम दीवानी है। पुरस्कार सभी के रखे हुए हैं और मैं गाने के बाद में सभी के पुरस्कार बोल दूंगी। गीत को सुनिएगा, क्योंकि अभी तो आप सभी लोग श्रद्धांजलि गीत सुन रहे थे। अब चूंकि जवाबी का दौर है, हमारे भैया विजय राजा की तरफ से 50 रुपए हमारे लिए हैं। भैया पंकज तिवारी जी की ओर से ये 51 रुपए हमारे मनोज भाई के लिए हैं। साथ में अच्छा श्री सुरेश पेंटर जी, आप मूर्तिकार हैं आनंदपुरा से, 101 पत्र मुद्राएं आपके द्वारा भेंट हो रही हैं। और साथ में ये 200 मुद्राएं श्री महेश महतौल जी, उनके छोटे भाई श्री देवकी नंदन तिवारी जी,
महतौल उनकी तरफ से फिर 200 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, हर पल और दादा हमारे एक और कीर्तन की दुनिया के मजबूत स्तंभ यहाँ पर पधार चुके हैं। क्या बात। सम्मानित दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, एक बार तालियां बजा करके सभी लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अब आप लोग शांतिपूर्वक इस गीत को सुन लीजिएगा एक बार। अरे कोई बात नहीं, आराम से। भैया भैया धोखे से हो गया, धोखे से हो गया, कोई जानबूझ कर नहीं किया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। दादा दादा जो भी यहाँ पर विद्वान जन बैठे हैं, मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी थोड़ा सा। मेरे गीत को सुनिएगा आप सभी लोग। मेरा गीत कह क्या रहा है? क्या कह रहा है तुम? पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, क्या बात। वाह मनोज, क्या बात है मनोज। हमारे भारत देश में हर चीज की पूजा होती है। बिल्कुल। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। जैसे कोई तुलसी माता का पूजन कर रहा है, हाँ। कोई बरगद की पूजा कर रहा है। हाँ। अब देखिए, वृक्षों की पूजा तो होती ही है, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है हाँ। जहां पर केवल वृक्ष ही नहीं। हाँ। भैया जी, पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे देश में पाती की भी पूजा होती है, कहीं कहीं जड़ की भी पूजा होती है, लकड़ी की भी पूजा होती है, हाँ। और कहीं कहीं फल भी पूजा जाता है। क्या बात। लेकिन पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। और इसके अलावा हाँ। वनस्पति बन से ला दुर्लभ, तमाम जड़ी बूटियां हम लोग वन से, जंगलों से ढूंढ के लाते हैं। क्या बात। जो हवन पूजन के लिए काम में आ जाती हैं। तो अरे वनस्पति वन से ला दुर्लभ, सिद्धि को पूजा करते हैं। तो मैं कह रही हूं बहन जी, क्या? पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। अरे वनस्पति वन से ला दुर्लभ, सिद्धि को पूजा करते हैं। ओ अब ध्यान से सुनना भैया। एक पेड़ है, उसकी लकड़ी भी पूज रही है, जड़ भी पूज रही है, पत्ते भी पूज रहे हैं, फल भी पूज रहा है। लेकिन अरे हरिहर क्या हर पूजा में, दादा
हरिहर क्या हर पूजा में फूल का गहरा नाता है। बिना फूल के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। हर पूजा में फूल आवश्यक होता है, लेकिन तो हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। और ये फूल ये हर पूजा में जाता है। फूल सबकी पूजा में जाता है, लेकिन ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल ना पूजा जाता है, क्यों फूल ना पूजा जाता है। वृक्ष की लकड़ी भी पूजती है, पत्ते भी पूजते हैं, जड़ भी पूजती है, फल भी पूजते हैं, लेकिन कहीं आपने देखा कि किसी फूल की पूजा हो रही है? आखिर फूल क्यों नहीं पूजा जाता है? क्यों? और जबकि फूल हर पूजा में शामिल किया जाता है। सोचने वाली बात है बहन जी, सुनिएगा। तो हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा, क्यों फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है। आखिर फूल क्यों नहीं पूजा जाता है? क्यों? एक प्रयोग सुनिएगा भैया जी, सुनिए। तो फूल गए सिद्धि पाना रद। क्या बात? जियो भाई मनोज। अभी बोल रहे हैं। तो फूल गए सिद्धि पाना रद, और धन बल पर 10 कंधर था। सिद्धि पाकर के नारद जी घमंड में फूल गए, और धन का घमंड, बल का घमंड रावण को आ गया। ये भी अपने घमंड में फूल गया। और देखिए फूल गए दोनों के साथ हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? तो फूल गए सिद्धि पाना रद, धन बल पर 10 कंधर था। दोनों को घमंड आया, दोनों घमंड में फूले, तो परिणाम क्या हुआ? भैया नारद जी का इनका मुख बंदर सा बना। क्या बात? इनका मुख ही बंदर सा बन गया। अरे इनका मुख बंदर सा बना, तो रावण का अरे उनका दुश्मन बंदर था। क्या बात? इनका मुख ही बंदर का बन गया, उनका दुश्मन बंदर बन गया। और सुनिएगा, तो छल के बल से छला सती को, छल के बल से छला सती को, और छल से बली पुरंदर था। छल के बल से सती को छल लिया, वृंदा के साथ छल किया। अभी बोल, सभी के पुरस्कार बोल रहे हैं, रखे सब, सभी रखे हुए हैं। तो छल के बल से छला सती को, और छल से बली पुरंदर था। इधर अहिल्या के साथ छल किया देवराज इंद्र ने, वो भी केवल छल के द्वारा ही बली बना। तो तन पर वही निशान बन गए विषय भाव। जो विषय भाव इंद्र के मन में था, वही निशान भी उसके शरीर पर पाए गए। क्या बात?
तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? अरे फूल करे जो फूल रहा, कहा है फूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। जो घमंड में फूलता है वो भगवान को पसंद नहीं है। तो फूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। और ये फूल ये हर पूजा में जाता है। तो क्यों फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है? क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है। एक बात और सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। दक्ष प्रजापति पद पा फूला। जो भगवान भोलेनाथ के ससुर कहलाते हैं, हाँ। दक्ष प्रजापति पद पा फूला, तो बकरे का सर पाया है। बकरे का सर पा लिया। हाँ। और इधर इधर सुंदरता पर चंद्रमा फूले। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। तो सुंदरता पर चंद्रमा फूले, तो क्षय रोगी हुई काया है। उनको क्षय रोग हो गया। हाँ। चंद्रमा को। और देखिएगा भाई साहब, क्या? 100 फूले थे कौरव दल में, पर 5 ने नाच नचाया है। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन उन 100 को 5 पांडवों ने नाच नचा दिया। क्या बात? तो जो फूला जैसा फूला, तो हरि ने सबक सिखाया है। यानी फूलना, घमंड में फूलना, चाहे जिस बात का भी फूलना हो, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं। तो फूल न भाता नहीं किसी को, अरे फूल न भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाया है। जो एक बार फूलता है वो मुरझाता जरूर है। तो फूल न भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाता है, ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल न पूजा जाता, क्यों फूल न पूजा जाता, क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है, क्यों फूल पूजा जाता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ और कह रही हूँ क्या बहन जी, अब मैंने सवाल तो कर दिया कि फूल आखिर पूजा क्यों नहीं जाता है। वृक्ष की लकड़ी पूजती है, पत्ते पूजते हैं, जड़ पूजती है, फल पूजता है, लेकिन फूल की पूजा कहीं नहीं होती है। तो एक अपनी तरफ से उदाहरण दे रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। आखिर फूल की पूजा क्यों नहीं होती है? क्यों? एक स्पष्टीकरण दे रही हूँ। कैसे? यूं भी है कम उम्र फूल की, यूं भी है कम उम्र फूल की, ये अपनों से टूटा है। ये फूल अपनों से ही टूटा है। और ये भंवरे का जूठा है, जग ने खुशबू को लूटा है। एक स्पष्टीकरण यह है कि ये भंवरे का जूठा है और सारे संसार ने, जग ने इसकी खुशबू को लूटा है।
धन्यवाद है। तो अरे ये भंवरे का झूठा है, जग ने खुशबू को लूटा है। तो कह रही हूं क्या एक स्पष्टीकरण और देखे बहन जी, क्या के फूल के भी पर हित ना भूला। ये फूल के भी पर हित ना भूला, और इसने सबको सजाया है। इसने सबको सजाया है और शव को सजाया है। क्या बात। फूल के भी पर हित ना भूला, तो इसने शव को सजाया है। अरे पूजे कौन उसे जो अपनी रक्षा ना कर पाया है। जो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया उसको कौन पूजेगा। ये तीसरा स्पष्टीकरण है मेरी तरफ से। अब आशा करूंगी कि एक दो स्पष्टीकरण आपकी तरफ से भी आ जाएंगे। आएंगे। तो मैं कह रही हूं क्या कि मद में द्विवेदी नहीं फूलना। हमारे भाई अजय विजय जी, उनकी तरफ से ये 101 रुपए भेंट हो रहे हैं। मद में द्विवेदी नहीं फूलना। क्यों? मद में द्विवेदी नहीं फूलना। मदन मोहन खाता है। ये मद घमंड ये भगवान का भोजन है, आहार है। क्या बात। ये लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार हाँ, जिन्होंने इस गीत को लिखा है हमारे पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव, हमारे 50 रुपए हमारे लिए और हमारे माता दीन दादा की ओर से गुरुदेव के लिए भी ये, हाँ, और साथ में पुष्पमाल भी। जोरदार तालियां। माला माल। और जिनके कलम का वास्तव में कोई जोड़ नहीं है, हालांकि मैं उनकी शिष्या हूं इसलिए ये कह रही हूं कि उनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं कि उनके गाने हमारे परिवार के लोग तो गा ही रहे हैं। हाँ। अब उनकी कलम का जादू इतनी दूर दूर तक फैल चुका है कि विरोधी लोग भी उनके गाने मांग मांग के गाना गा रहे हैं। हालांकि आप लोग इस बात को अन्यथा न लीजिएगा। नहीं। विरोधी का मतलब मैं बहन जी से नहीं कह रही हूँ, मैं और लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं, आप इनकी ना समझिएगा। तो मैं कह रही हूँ क्या, तो मद में द्विवेदी नहीं फूलना। मदन मोहन खाता